हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं समीर गुर्जर और आप देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ आर्ट। आपने बाबा श्याम की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में नहीं सुना होगा। यदि बात करें बाबा श्याम के मंदिर के बारे में तो बाबा श्याम का खाटू श्याम मंदिर भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह मंदिर सीकर शहर से सिर्फ 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में स्थित है। खाटू श्याम मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जहां भगवान कृष्ण और बर्बरीक की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि करीब 1000 साल पहले एकादशी के दिन बाबा का शीश श्यामकुंड में मिला था। यहाँ पर कुएं के पास एक पीपल का बड़ा पेड़ था। यहाँ पर आकर गायों का दूध स्वतः ही झरने लगता था। गायों के दूध देने से गांव वाले हैरत में थे। गांव वालों ने जब उस जगह खुदाई की तो बाबा श्याम का शीश मिला था। शीश को चौहान वंश की रानी नर्मदा कंवर को सौंप दिया गया। बाद में विक्रम संवत 1084 में इस शीश की स्थापना मंदिर में की गई। उस दिन देवउठनी एकादशी थी। भक्त इस पवित्र तालाब में इस विश्वास के साथ पवित्र स्नान करते हैं कि यह स्नान उन्हें सभी रोगों और संक्रमणों से छुटकारा दिलाएगा। मंदिर की वर्तमान वास्तुकला दीवान अभय सिंह द्वारा 1720 के आसपास पुनर्निर्मित की गई है। भगवान बर्बरीक, जिन्हें कलयुग का देवता माना जाता है, यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जरूरतमंदों के सहायक के रूप में पूजनीय भगवान खाटू श्याम यहाँ निवास करते हैं और अपने भक्तों की सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदू आस्था के अनुसार कि खाटू श्याम राजस्थान के खाटू शहर में भगवान कृष्ण का एक सदियों पुराना मंदिर है। खाटू श्याम मंदिर भगवान कृष्ण की मूर्ति के लिए जाना जाता है जो उनके सिर के रूप में है। श्याम की मूर्ति का रंग भी सांवरा है और उसका आधा सिर कटा हुआ है। राजस्थान के यह राज्य के सबसे प्रमुख पूजा स्थलों में से एक है। इस बेहद खूबसूरत मंदिर की उपस्थिति के कारण ही शहर की लोकप्रियता बढ़ी है। खाटू श्याम मंदिर की कहानी महाभारत के सदियों पुराने हिंदू महाकाव्य से आती है। पांडवों में से एक भीम के परपोते वीर बर्बरीक को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपना सिर बलिदान कर दिया था। इस महान बलिदान से प्रभावित होकर भगवान ने वीर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। वरदान यह था कि कलियुग में श्याम के रूप में उनकी पूजा की जाएगी। बर्बरीक के इस महान बलिदान ने उन्हें शीश के दानी का नाम दिया था। श्री खाटू श्याम में श्याम के रूप में पूजे जाने वाले वीर बर्बरीक अपने भक्तों में हारे का सहारा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण के भक्तों का मानना कि भगवान हमेशा शुद्ध हृदय वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू श्याम का मेला भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल बाबा खाटू श्याम का मेला देखने उनके भक्त देश विदेश से आते हैं। हर साल फाल्गुन महीने की एकादशी को बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसे में यहाँ हर साल फाल्गुन महीने में ही लक्खी मेले का भी आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भक्त फाल्गुन महीने में बाबा खाटू श्याम के मंदिर में माथा टेकने आता है तो बाबा के दर्शन मात्र से उस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। खास बात यह है कि इस दिन बाबा खाटू श्याम जी की नगरी में हर भक्त बाबा श्याम के रंग में रंगा हुआ रहता है। पूरे देश में इस दिन को सभी भक्त बड़े धूमधाम से मानते हैं। बता दें, बाबा खाटू श्याम का मेला हर साल 10 दिनों तक चलता है। बाबा खाटू श्याम जी के मेले का मुख्य दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इन 10 दिनों तक बाबा खाटू श्याम के दरबार 24 घंटे भक्तों के लिए खुले रहते हैं। मान्यता है कि जब बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया। साथ ही फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन स्नान करके पूजा की। भजन, स्नान, पूजा करने के बाद बर्बरीक ने प्रभु श्री कृष्ण जी को अपना शीश काट कर दे दिया। कहते हैं इसलिए इसी दिन की याद में इस दिन लक्खी मेला लगता है। यदि बात करें श्याम कुंड की तो ऐसी मान्यता है कि बर्बरीक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकला गया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग दिया था और बर्बरीक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आया था और श्याम कुंड से ही खाटू शयन का सिर निकला गया था। यह कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है और इस कुंड में पानी है जिसका जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है और इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड का नाम दे दिया गया है और अब इसमें केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं। आज के समय में श्रद्धालु इस कुंड के दर्शन करते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। इस कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है।
कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। वहीं श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। बाबा श्याम को बर्बरीक, खाटू नरेश, शीश के दानी, हारे के सहारे आदि नामों से भी जाना जाता है। यदि बात करें श्याम की मूर्ति की तो बाबा श्याम के शीश की पूजा की जाती है। भगतों के लिए दर्शन की प्रशासन ने उत्तम व्यवस्था कर रखी है। खाटू नरेश की मूर्ति इतनी आकर्षक है कि देखने पर भगतों की पलकें ही नहीं झपकती हैं। हर कोई बाबा श्याम के इस अद्भुत दरबार से आशा की नई किरण आंखों में समेट कर ले जाता है। यदि आप भी बाबा श्याम की इस महिमा को देखना चाहते हो तो एक बार जरूर खाटू की पावन धरा पर पहुंचे। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखे।